नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल आओ घर से सीखें। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता, जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 18 से संबंधित है। इस प्रश्नावली से बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो पहला प्रश्न है, 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो पासे में कुल अंक होते हैं 6, 1 से 6 तक, और 4 से बड़े अंक होते हैं 5 व 6। तो कुल परिणाम हुए 2। कौन कौन से? 5 व 6। इसी प्रकार पासे में कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। यहां पे अनुकूल परिणाम है 2 और कुल संभव परिणाम है 6। दोनों को 2 से डिवाइड करने पर, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो बिल्कुल सरल है, आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रायिकता में ध्यान रखने की बात क्या होती है कि जो अपने पास भिन्न होती है उसका अंश सदैव हर से छोटा होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता। चलिए आगे बढ़िए। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो अपने पास सिक्के हैं 2, तो पहला सिक्का ऊपर की साइड लेते हैं, हेड टेल और हेड टेल। पहले ऊपर वालों को लिखते हैं हेड हेड टेल टेल, फिर साइड वालों को हेड हेड टेल टेल। अब प्रश्न है अपने पास, दोनों बार चित्त, तो टेल दोनों बार कितनी बार आया है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। और कुल संभव परिणाम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो कुल प्रायिकता, तो हर क्वेश्चन में अपन क्या है कि फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर होता है। तो यहां पे आएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल संभव परिणाम है 4। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या हो। अपने पास तो 1 से 17 तक की संख्या है। चलो मैं एक बार लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो कुल संख्याएं हो गई अपने पास 17। तो कुल संभव परिणाम
संभव परिणाम बराबर 17। अब अपन को क्या है, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं। अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, तो अपन इनमें काउंट करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है क्योंकि ये सबसे छोटी संख्याएं हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं माना गया है। उसके बाद 2 है, 2 में खुद का ही भाग जाता है इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 भी में भी खुद का ही भाग जाता है इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 4 में 2 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में स्वयं का ही भाग जाता है इसलिए अभाज्य संख्या है। 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 7 में स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या है। 8 में 2 का 4 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 में 3 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 में 2 का और 5 का भाग जाता है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 11 में किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। 12 में 2, 6 और 4 का भाग जाता, अभाज्य संख्या नहीं है। 13 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 14 और 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 16 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 17 अभाज्य संख्या है। अब अपन इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने पास कुल अभाज्य संख्या इनमें से कितनी आई, 7। तो प्रायिकता, पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब मैं यहाँ पे एक सिंबल दे देता हूं, अनुकूल परिणाम को n और कुल संभव परिणाम को n। तो आगे के प्रश्नों में अपन पूरा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, m बटा n। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो अनुकूल परिणाम है 7 और कुल संभव परिणाम है 17। तो इनमें किसी का भाग नहीं जाता तो इसको यही छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं भी। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पे एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलो 4 के प्रश्न सोल्व करते हैं। अब की बार अपने पास सिक्के हैं 3। तो पहले 2 सिक्कों का काउंट किया था अपने, एक बार चलो दोबारा कर लेते हैं। पहला सिक्का हेड और दूसरा टेल। इसी प्रकार हेड और टेल, तो ऊपर वाले को लिख लेते हैं, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। चलो ये 2 सिक्कों का काउंट हो गया। थोड़ी देर पहले क्या था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 सिक्कों से 4 स्थितियां बनती हैं, तो इन चारों को लिखेंगे, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। यहाँ पे टेल हेड और हेड टेल दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। 2 सिक्के हो गए अपने पास, तीसरे सिक्के को यहां लिख लेंगे, हेड और टेल। चलो ऊपर वाला लिख लेते हैं, हेड हेड हेड, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, टेल टेल। अब अपन को इधर वाले को लिखना है, तो हेड 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 हेड। अब टेल को लिखेंगे तो टेल 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 टेल। इनको अलग अलग कोष्टक में बंद कर देता हूं ताकि अलग से आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग पूछा है इसने एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतर क्रम में हो एक छोड़कर एक, एकांतर क्रम में हो एक छोड़कर एक। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे तीनों हेड है, यहाँ पे टेल हेड हेड एकांतर क्रम में नहीं है ना, 2 लगातार आ गए। आगे बढ़ते हैं, हेड टेल हेड। तो देखो यहाँ पे एकांतर क्रम में है, एक को छोड़ के एक आया है। उसके बाद में टेल हेड हेड, टेल हेड हेड
सॉरी टेल टेल हेड, ये भी एकांतर क्रम में नहीं है, लगातार है। हेड हेड टेल, ये भी एकांतर क्रम में नहीं है। टेल हेड टेल यहाँ पे एकांतर क्रम में है। वापस देते हैं, हेड टेल टेल नहीं है, टेल 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 तीनों टेल है तो नहीं है। तो कितने हुए? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम बराबर 2। दूसरी चीज है कुल संभव परिणाम। तो काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हुए? 8। तो प्रायिकता इज इक्वल टू m अपॉन n। m है 2/8। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, सबसे सरल प्रश्नावली है ये। इससे अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको मिटा देता हूं मैं। अगला प्रश्न है, एक एलीप वर्ष। क्या है? वर्ष कैसा है? एलीप। एलीप का मतलब होता है लीप नहीं है। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन और एलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है, में 52 रविवार आने की प्रायिकता। क्या है? 52 रविवार। तो अपन को क्या पूछ रहा है यहाँ पे? दिन नहीं पूछ रहे, सप्ताह का दिन पूछ रहा है, रविवार होना। तो अपन क्या करेंगे इसको, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो डिवाइड कर देंगे 7 से। सप्ताह में दिन 7 होते हैं, इसलिए कुल संभव परिणाम कितने? कुल संभव परिणाम बराबर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पारा बोलेंगे, 7 पंजो 35, शेष फल बचा 1, आगे उतारा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। अब इस शेष फल अपने पास 1 बचा है और प्रश्न में पूछा जा रहा है आपके 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब इस बचे हुए एक दिन में रविवार हो तो कितने रविवार हो जाएंगे? 53। ठीक है, और इस एक दिन में रविवार नहीं हो तो कितने बचेंगे? 52। ठीक है, तो अपने पास 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। लेकिन अपन को क्या चाहिए? 52 रविवार होने के। तो 52 रविवार होने के अनुकूल परिणाम क्या करेंगे? टोटल कुल संभव परिणाम 7 है, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, कितने आए? 6। अब अपन को चाहिए 52 रविवार होने की प्रायिकता। दिस इज इक्वल टू m अपॉन n, तो 6 अपॉन 6। ओके, बिल्कुल इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। सिक्के अपने पास हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो 6 का छूट गया, इसके बाद 6 का करेंगे। सिक्के अपने पास 2, अपने बात भी किया था थोड़ी देर पहले, हेड और टेल। हेड और टेल 2 सिक्के हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, चित और पट, हेड और टेल। पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? इसको n से लिखते हैं अपन, n से कितने आए? 4। अब क्या करा? अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितने पट होने चाहिए?
1। तो अपन देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ पे भी अपन, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, और अपने को क्या कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 1, तो 2 वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो अनुकूल परिणाम बराबर 2। प्रायिकता हो गई 2/, सूत्र लिख रहा हूं m/n, इसको m से लिखेंगे तो अपने पास आ गया 2/4, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2। ओके, बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, 6 का छूट गया था वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि P बराबर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है वह 0.65, तो PA नहीं होने की पूछ रहा है, तो जब भी अपन को PA नहीं होने की पूछे, होने की दे रखी है, तो उसको बाहर से लिखते हैं PA बार बराबर 1 माइनस PA। बिल्कुल इजी है, 1 से 0.65 को घटा दें, ठीक है, बिल्कुल इजी है। यदि आपको डायरेक्ट घटाना नहीं आता तो आप यहाँ लिखिए 1 से घटाना है, उसके आगे दशमलव लगा दीजिए, फिर नीचे वाली संख्या लिख दीजिए, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है, तो बचे हुए स्थानों पे अपन 0 लगा सकते हैं। अब इजीली घटा देंगे, तो यहाँ पे एक कैरी किया, 10 हुए, 10 में से 5 डिवाइड किए, माइनस किए तो 5 आ गए, यहाँ पे वापस 10 हुआ तो कितने आए 930। ओके, तो क्या आया 0.35। ओके, बिल्कुल इजी है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें टेबल बनानी पड़ेगी अपन को, तो पहले मैं टेबल बना लेता हूं। आप भी सीखिए टेबल कैसे बनाते हैं। एक पासा है तो पासे में अधिकतम अंक कितने होते हैं 6, ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। अब वापस लिखो नीचे की साइड, 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले ऊपर वाला लिखना है, फिर इधर वाला लिखना है, तो इसको कोष्टक में रख देना, 1 2, पहले ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला, फिर साइड वाला। इसी प्रकार आगे पहले ऊपर वाला 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट बच गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब अपन को कुल काउंट करेंगे अपन, तो 6 इस साइड है 6 इस साइड है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो कितने होंगे 36। आप काउंट करोगे तो भी 36 ही आएंगे, तो अनुकूल संभव परिणाम हो गए अपने पास 36, ठीक है। अब अपन को प्रश्न में कह रहा है कि इनको दोनों को संख्या को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो योग कितना आना चाहिए 9। तो अब अपन देखेंगे अनुकूल परिणाम किसके आने के 9 आने के, योग 9
माने के। ठीक है, तो अपन काउंट करेंगे। देखो 1 को 1 से ऐड किया, क्या आया 1, 2 आया, 1 को 2 से 3, 1 को 3 से 4, 1 को 4 से 5, 1 को ऐड किया 5 से 6, 1 को ऐड किया 6 से 7। तो अपन देखेंगे काउंट देखें यहाँ पे 9 कहाँ आया, तो अपन देखेंगे 3 को 6 को ऐड किया कितना आया 9 आया। ये इस साइड चलोगे आप तो आपको वही संख्या मिलेगी। आप देख सकते हैं 3 6 9 5 4 9 5 4 9 और 6 और 3 9, कितनी संख्या है ऐसी 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4। तो प्रायिकता हुई m/n, तो 4/36 डिवाइड कर दो 4 से, एक बार और 9 बार। ठीक है ना, 4 का पढ़ा बोला 9 बार 36। ठीक है, इसी में दूसरा है योग क्या हो 13 हो। अब देखो योग 13 कहां जिससे अधिक कितना बन रहा है 6 को 6 से ऐड करेंगे कितना आएगा 12, तो 13 आ ही नहीं रहा इसमें। तो अनुकूल परिणाम क्या है 0 है ही नहीं। तो प्रायिकता हो गई, क्योंकि कुल समूह परिणाम अपने कितने थे 36, तो 0/36, तो क्या गया 0, क्योंकि 13 है ही नहीं, इसलिए क्या है असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसको एक बार, एक थैले में 5 दाल गिरे, लाल बराबर 3 सफेद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा, तो हम सबसे पहले इनका योग करेंगे। इनका योग ही कुल संभव परिणाम है। तो कुल संभव परिणाम आ गए अपने पास, कुल संभव परिणाम बराबर 5 + 3 बराबर हो गए 8। अब क्या कह रहा है सफेद गेंद होने के लिए प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए सफेद, इसमें लिखना आपको सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इस थैले में जितनी सफेद गेंदें हैं वो ही इसका अनुकूल परिणाम है। तो थैले में गेंद कितनी है 3 सफेद, तो 3। ठीक है, प्रायिकता हो गई m/n, तो n का मान है 3 और टोटल कितनी है 8। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है इसमें सफेद गेंद नहीं हो, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है सफेद गेंद नहीं होने की तो अभी क्या था नहीं होने की, जब भी प्रायिकता पूछे अपन को तो अपन को क्या करना है होने की प्रायिकता को 1 से घटा देना है। तो 1 - 3/8, तो क्या आया एलसीएम लिया 8 -3 = 5/8। दूसरी तरीके से भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे पूछ रहा है सफेद गेंद नहीं होने की, तो अपन देखेंगे थैले में और कौन सी प्रकार की गेंदें उनको ऐड कर देंगे, वो उसका अनुकूल परिणाम होगा। इस प्रकार से जान देखिए लाल गेंद और सफेद गेंद 2 ही गेंदें हैं, तो सफेद गेंद 3 है, तो शेष गेंद कितनी है 5, तो वहां पे अनुकूल परिणाम अपन 5 लिख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन अच्छे 132 पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है
या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? तो अच्छे पेन अपने पास 132, खराब पेन है 12। कुल पेन कितने हुए? दोनों को जोड़ देंगे 132 प्लस 12 बराबर 144। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? एक पेन निकाला जाता अच्छे होने की प्रायिकता। तो पेन के अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने अच्छे पेन? 132 तो 132। कुल संभव परिणाम 144। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव n बटा n, अर्थात अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम 132 बटा 144। 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, 2 से कर दो 6 बार 6 बार, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड कर दो 7 बार, फिर 2 से डिवाइड होते हैं 3, फिर 2 से डिवाइड होते हैं करो 3 बार 6 बार, फिर दोनों में 3 का से डिवाइड होंगे तो 11, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने आ गए? 11 बटा 12। ये प्रश्न संख्या थी 10। लास्ट प्रश्न बचा 11 का, वो है ताश की गड्डी पर। तो पहले अपन क्या करेंगे कि ताश की गड्डी को क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। पत्ते कितने? 52। अब इसमें रंग होते हैं 2 प्रकार के। पहला रंग होता है लाल और दूसरा रंग होता है काला। दोनों के बराबर पत्ते होते हैं। लाल रंग के पत्ते होते हैं 26 और काले रंग के पत्ते होते हैं 26। ठीक है। अब लाल रंग है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पान और एक होता है ईंट। पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। ठीक है। इसी प्रकार काले रंग के इसमें एक होता है हुक्म और दूसरा होता है चीड़ी या चिड़िया भी बोलते हैं इसको। ठीक है। हुक्म के 13 पत्ते और चिड़िया के 13 पत्ते। 13 13 13 और 13 सबको ऐड किया, कितने हो गए? 52। ठीक है। अब इनमें प्रत्येक में क्या क्या होता है? इक्का। दुबली, तिग्गी, चोगी, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। प्रत्येक में होते हैं। इसमें भी, ईंट में भी, पान में भी, हुक्म में भी, चिड़ी में अलग अलग नहीं लिखूंगा। इसके बाद में होता है गुलाम, बेगम और बादशाह।
ये जो 3 पत्ते हैं इन पे तस्वीरें होती हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते प्रत्येक में कितने हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, क्या पूछ रहा है? लाल रंग का गुलाम। तो अपन यहां चलेंगे, पहले लाल में आए, फिर इधर आए पान में, गुलाम कहाँ है? ये रहा, है ना। फिर इधर बढ़ेंगे, ईंट में भी एक गुलाम होगा, होगा ना यहाँ पे, तो कितने हो गए? 2। ठीक है, कुल संभव परिणाम होंगे कितने पत्तों की गड्डी है? 52 की, तो कितने होंगे? 52। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, n बटा n अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, 2 बटा 52, 2 का भाग दे देंगे 1 बटा 26। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26, तो अनुकूल परिणाम कितना? कुल संभव परिणाम 52, प्रायिकता क्या हो गई? 26 बटा 52, 1 बटा 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पान का इक्का। तो पान का इक्का, इक्का कहाँ है? ये रहा पान का, पान में जो एक इक्का होता है, तो अनुकूल परिणाम कितने? बराबर 1, प्रायिकता क्या हो गई? 1 बटा 12। नेक्स्ट है ईंट की बेगम। तो बेगम पान में कितनी है? 1, तो ईंट में भी कितनी होगी? 1, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? बराबर 1, प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 बटा 12। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि प्रायिकता को बड़े आसान तरीके से सीखा। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको आगे क्या पढ़ना है इसके लिए कमेंट में लिखिए, मैं उस पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।